सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नैप 2025 का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। जो गाइज आपको स्नैप में गाइज अर्थमेटिक का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क। और इस वीडियो में जैसे कि हम लोग हैशटैग चला रहे सॉल्व डेली विद मी, इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं और इसमें ट्रिक्स भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी स्नैप के ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप वाले पे आप ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। स्नैप का सेपरेट ग्रुप है, टेलीग्राम और एनमेट और स्नैप का। ठीक है, तो वहाँ सब ज्वाइन हो जाना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा आपको सबको इस स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो कि ये टाइम एंड वर्क का आपको एक ऑल्टरनेट डेज वाला ये क्वेश्चन, ऑल्टरनेट डेज वाला गैस क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है। कि एक दिन ये काम करेगा, दूसरा दिन ये करेगा, तीसरा दिन ये करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन गैस आप लोग को स्नैप में भी आता है, हर एक एग्जाम में आता है बेसिकली। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज है। बी अलोन इन 30 डेज है। सी अलोन इन 20 डेज है। और ए वर्किंग है। ए स्टार्टेड वर्किंग एंड असिस्टेड बाई ओनली बी है ऑन द फर्स्ट डे है। ठीक है। तो मतलब ए स्टार्ट वर्क किया और उसको पहले दिन बी ने असिस्ट किया, मतलब बी ने हेल्प किया। फिर सेकेंड डे में सी ने हेल्प किया। ठीक है। और ये जो है फिर अगेन बी, और फिर थर्ड डेज में आपको सी करेगा। मतलब ये चलता रहेगा, पहले बी उसका हेल्प करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा हेल्प, फिर सी करेगा। तो इस तरह से गाइस ऑल्टरनेट डेज पे वो लोग काम करते रहेंगे, उसका बी का हेल्प करते रहेंगे। तो आपसे बताया जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट वर्क होने में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ए जो है 50 दिन लेता है, ए जो है 50 डेज लेता है। बी जो है वो 30 डेज लेता है। ठीक है। बी जो है वो 30 डेज लेता है। उसके बाद अगर हम लोग सी की बात करें, तो सी जो है वो 20 डेज लेता है। ठीक है। अब देखोगे इसका एलसीएम लेने का अगर आप लोग मैं बात बात करूँ, तो देखो 50 और 30 कितना आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें, या तो आप 30 और 20 कितना एलसीएम आएगा, 300 आएगा। ठीक है। और 300 और 50 का एलसीएम कितना आ जाता है, अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे, तो 5 से 6 बार में। ठीक है। तो 6:1 का रेशियो आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 6 5 30 और 1 को 300 ही इसका एलसीएम आने वाला है। ये चीज़ गाइज ऑलरेडी मैंने अपने क्लास में बताया हुआ है कि ये सब ट्रिक आप लोग सीखो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 6 बार में, 3 से 10 बार में, और ये 15 बार में। ठीक है, ये 15 बार में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, पहले ए ने स्टार्ट किया। तो पहले अगर ए ने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो पहले दिन इसको कौन हेल्प करेगा, बी हेल्प करेगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे दिन कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा। तो इस तरह सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है। मैं बस आप लोग इतना लिख के बता रहा हूँ, बट उतना लिखना नहीं है। तो इस तरह से क्या चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ए प्लस बी मिले कितना यहाँ यूनिट काम कर लेगा, ए प्लस बी मिलकर यहाँ पे 16 यूनिट काम कर लेगा, 6 + 10। ए प्लस सी मिलकर 6 + 15, तो 21 दिन। फिर ए प्लस बी मिलकर यहाँ पे 16, फिर 21, फिर 16, और फिर 21। यहाँ पे आ गया पूरा टोटल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप गौर समझना कि ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, फिर ये छठा दिन है। इस तरह से आएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो हर दो दिन में गाइज यहाँ पे 16 + 21 कितना होता है, 37। ठीक है। मतलब हर 2 डेज में 37 यूनिट का काम हो रहा है। हर 2 डेज में गाइज आप लोगों को 37 यूनिट का काम यहाँ पे हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ। यहाँ पे हर दो दिन में आप लोग को यहाँ पे 37 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है। 37 यूनिट का काम यहाँ पे हर 2 दिन में हो रहा है गाइज। ठीक है। तो हम लोग को काम कितना कराना है, हम लोग एग्जैक्टली काम कराना है 300 यूनिट्स का, जो आप लोग को यहाँ पे टोटल, जो हम लोग यहाँ पे इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क ही है ना ये, टोटल वर्क है। तो हम लोग को अगर हम लोग बात करें, तो 300 यूनिट का काम कराना है, बट 37 का मल्टीपल तो 300 नहीं होता है। 37 का मल्टीपल तो 300 नहीं होता है, तो कितना होता है,
तो अगर हम लोग बात करें 37 को अगर आप 8 से करोगे तो 8 7 से 56, 8 थे 24, 24 और 29, 296 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ से यहाँ तक जाने में 296, आने में 8 मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 8 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 296 हो जाएगा, फिर इधर भी 296 हो जाएगा। बट गाइस अभी हम लोग को तो पूरा हुआ नहीं ना, 300 यूनिट काम कराने में सिर्फ 296 ही यूनिट काम किया है। तो 296 यूनिट काम किया है तो हम लोग को और कितना काम कराना है, 4 यूनिट का और काम कराना है, ठीक है। तो 4 यूनिट का अगर हम लोग को और काम कराना है, बट यहाँ पे जो है फिर ए प्लस बी आएगा अभी, क्योंकि गैस ऑलरेडी 296 का काम हो गया है, तो अब फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए प्लस बी ही स्टार्ट करेगा। तो ए प्लस बी तो 16 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, बट हम लोग को 4 यूनिट काम कराना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो है, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया। यहाँ पे 16 दिन का काम हुआ है, 16 दिन में यहाँ पे 296 का यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है, 16 डेज का। तो हम लोग को यहाँ पे 4 यूनिट का और काम कराना है, बट ये लोग काम कर रहे हैं 16 यूनिट का, तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो 16 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 16 + 1/4। तो 16 होल 1/4 डेज में आप लोग का यहाँ पे 300 यूनिट का काम होने वाला है। तो 16 होल 1/4 कितना होता है, 16 होल 1/4 होता है 16.25 डेज होता है, ठीक है, 16.25 डेज यहाँ पे होगा, जो आपका आंसर सी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑल्टरनेटिव्स वालों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को 296 का डेज का काम हो गया, 4 यूनिट का काम और कराना है उससे। तो 4 यूनिट काम करेगा, बट एक्चुअली में जो ए और बी जो आर है वो 16 यूनिट काम कर रहा है, तो उसमें से हम लोग 16 यूनिट में से उसको 4 ही यूनिट काम करना है, तो 1/4 डेज में कर लेगा, ठीक है। तो 16 होल 1/4 अब कितना होता है, 16.25 होता है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं अपनी क्वेरी। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हम लोग की 15 अगस्त से स्नैप की कोर्स आ रही है, और ऐसा बाकी वोमेंट्स की अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो 4 अगस्त से आप लोग की कोर्स आ रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इसी तरह का चैनल को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।